नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ है अश्विनी सिंह। आज बात फिर से पहलगाम अटैक के बारे में करेंगे। दरअसल पहलगाम अटैक की एक वीडियो अभी वायरल हो रही है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग उस जगह पे जहाँ पे ये पूरा गोलीबारी हुई थी वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ दूरी पर एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर कुछ जो टूरिस्ट हैं उनको घुटनों के बल ज़मीन पर बिठाता है और उसके बाद एक एक करके गोलियां चलानी उनकी तरफ शुरू कर देता है। ये वीडियो इतना ज़्यादा भयावह है अश्विनी के, देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अभी जो वीडियोज़ आई हैं उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टूरिस्टों को अंदर डर और दहशत का माहौल था। क्या ये पूरी प्लानिंग सिर्फ डर फैलाने के लिए की गई थी, या इन लोगों के जो ये आतंकवादी हैं इनकी एक मंशा अलग होती है इस तरीके से? अभी तक में जो सामने आ रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि कश्मीर में जिस तरह से 2019 के बाद से लगातार वहाँ पर शांति और अमन का माहौल चल रहा था, कहीं ना कहीं ये दहशत और खौफ फैलाने के लिए ही ये चीज़ें हुई है। बाकायदा प्लानिंग के तहत इस कांड को अंजाम दिया गया। पहला सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टेररिस्ट ने सैलानियों को निशाना बनाया, तो इसमें उनका ये साफ था कि वहाँ पर जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ रहा था, कश्मीर में सारी चीज़ें स्मूथ हो रही थी, तो कहीं न कहीं वो खौफ का मंज़र फैला दिए ताकि आने वाले समय में वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो। 370 हटने के बाद पहला बड़ा ये था वहाँ पर योजना जो थी कि बाहर के लोग भी वहाँ रहने आ सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए सही नहीं था, टेररिस्ट को जो लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बाकायदा ये प्लानिंग की थी और इस कांड को अंजाम दिया। इस केस के बारे में लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, पुलवामा का बदला लिया गया और जिस तरह से उरी में सारी चीज़ें हुई थी, तो क्या आने वाले समय में भारत सरकार कोई बड़े ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि कल ही आपने देखा कि भारत सरकार ने चाहे पाकिस्तानी वीज़ा हो उसे रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी जो लोग हैं यहाँ पर भारत में, उन्हें फ़ौरन यानी 48 घंटे का समय दिया गया कि आप यहाँ से छोड़कर, भारत छोड़कर जा सकते हैं अपने वतन। इसके साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग से भी जो लोग हैं उन्हें कम करने के लिए कहा गया है और यहाँ तक कि डिप्लोमेट जो चैनल होती है उसे भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी है और ये जो सिंधु जल संधि है उससे भी लेकर रोक लगी है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान को करारा चमाट लगा है इसके तहत। लेकिन देखिए, ये करारा जो आपने बोला चमाट लगा है, सब सब कुछ सही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलती मानता ही नहीं है वो। कभी नहीं हाँ, माना है। वो एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि ना ढीठ लोग होते हैं, बगैर जो लोग होते हैं, पाकिस्तान वो बन चुका है। वो सारे काम करता है और दुनिया को पता है तुम्हारे पाकिस्तान में से उसामा बिन लादेन तक जैसा बड़ा आतंकवादी मिलता है। सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपने गुनाहों को यकीन बोलता नहीं कि मैंने हाँ किया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये, उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो पूरी दुनिया का जो एक प्रेशर है ना वो मुझ पे पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं ये पीठ पीछे रह के जो है वार करता है। और यही चीज़ इसने पुलवामा के टाइम पे भी करी, फिर उरी के टाइम पे भी हुई, और अब ये यही चीज़ अब भी हुई, क्योंकि जो टीआरएफ है वो लश्कर तैयबा का, और दुनिया को पता है कि लश्कर जो है वो पाकिस्तान की ही ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादियों की। चाहे वो 26/11 का जो मेन मास्टरमाइंड हो वो वहीं पर है। हाफिज सईद, जितने बड़े बड़े नाम हैं ना आतंकवादियों के संगठनों के, वो सारे के सारे जो बनते हैं, पनपते हैं, पाले जाते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में बैठकर पाले जाते हैं। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। सोचिए, जो वीडियो जो आई थी सामने, इस पूरे जो इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई थी वहाँ पे दहशतगर्दों ने, मासूम बच्चे जो आर्मी के लोगों को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ अभी कुछ देर पहले गोलियां हम पे चलाई हैं। एक महिला रोती है, बिलखती है। अब जो ये सब इन्होंने करा, अब इसके बाद देश के अंदर आप आप किस देश के किसी भी हिस्से से, हमारे देश के किसी भी हिस्से से आप उठा के जो वीडियोस आ रही हैं देख लीजिए। हर इंसान, हर व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि अब जो इन्होंने ये सब इतनी घिनौनी हरकत की है इसका हमें बदला चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, जिस वीडियो की मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, उस वीडियो के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो एक बार यहाँ पे देखिए। वो चला बेदर है बड़ा कुंडी कुंडी वो चला बेदर है बड़ा कुंडी कुंडी वो चला बेदर है बड़ा कुंडी कुंडी वो चला बेदर है बड़ा कुंडी कुंडी
वो चला बेहतर है कुंडी कुंडी वो चला बेहतर है कुंडी कुंडी। तो दोस्तों देखा आपने उस वीडियो में किस तरीके से जो आतंकवादी हैं वो जो टूरिस्ट हैं उनको घुटनों के बल बिठाता है और उसके बाद उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। ये वीडियो इतनी भयावह थी क्योंकि हम वो वीडियो तो आपको पूरी एज इट इज़ नहीं दिखा सकते थे, इसलिए थोड़ा सा ट्रीट करके फ्रेम को रोक कर हमने दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहाँ पे आपको साउंड एक बीप का साउंड सुनाई दिया है वो असल में गोलियों की आवाज़ थी, जो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते थे, नहीं सुना सकते थे वो आवाज़। लेकिन सोचिए जो लोग वहाँ पे चंद पल सुकून के काटने आए थे अपने अपने घरों से, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने वहाँ पर आए थे, क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो जन्नत है। सोचिए उस जन्नत को इन लोगों ने नर्क बना दिया। नर्क ऐसा बनाया कि मासूम बच्चों के जो दिमाग पे जहन में जो ज़ख़म इन्होंने दिए हैं वो उनके साथ ताउम्र रहने वाले हैं। जिनकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, 4 दिन पहले हुई थी, उन औरतों के सामने उनके पति को मार दिया गया। 2 महीने पहले कानपुर के सौरभ द्विवेदी की शादी हुई थी। सौरभ द्विवेदी के जो शुभम द्विवेदी हैं उनकी शादी हुई थी 2 महीने पहले। जो उनके भाई हैं सौरभ द्विवेदी, उनसे हमारे संवाददाता ने बात करी तो लड़खड़ाती आवाज़ में नम आंखों के साथ उन्होंने अपने भाई के साथ आखिरी बार जो बातचीत हुई थी उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भाभी ने उनको कब बताया, कैसे पता चला उनके भाई की हत्या के बारे में। और वो वीडियो जब आप उनकी बातें सुनते हैं ना, आप यकीन मानिए खून खौल जाता है। ना सिर्फ हमारा बल्कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो पूरे देश के जो भी एक इंसान होगा जिसके एक्चुअल में इंसान ही कहेंगे, क्योंकि इंसान ही को तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो लोग करते हैं इन लोगों को तकलीफ नहीं होती है, ये हैवान होती है, इंसानों की बिरादरी से बहुत बाहर निकल चुके हैं। इसमें बात करेंगे कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था पुलवामा अटैक के बाद, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि उसके बाद भी कैबिनेट जो है उन्होंने मीटिंग ली थी। कैबिनेट के मतलब आला अफसर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, इसके साथ ही रक्षा मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके तहत वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि अब इस हमले का जवाब किस रूप में देना होगा। अब आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में इस टेरर अटैक को अंजाम दिया गया, मोदी जो हैं उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और इसके बाद वो फ़ौरन लौटते हैं अपने वतन में और इसके बाद वो पहलगाम को लेकर चर्चा करते हैं, मीटिंग बिठाते हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि कैबिनेट की कमेटी जो होती है सिक्योरिटी को लेकर उनके घर पर बुलाई जाती है। और इस मीटिंग में कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे, तो ऐसे में कयास तेज लगाए जा रहे थे कि आने वाले टाइम में ये होगा कि करारा जवाब दिया जाएगा। आपको मैं अश्विनी बीच में रोक रहा हूँ। ये राजनाथ सिंह का एक वीडियो आया था, एक बाइट आई है जिसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा एक काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ना सिर्फ उनको बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने काम किया, बल्कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को उन्हीं की ज़बान में, मतलब उन्होंने जो अगर पॉइंट में मैं आपको बोलूँ पॉइंट टू पॉइंट, उन्होंने क्लियरली संदेश दिया है कि अब भारत के लोग और भारत सरकार, भारत की आर्मी, भारत के जवान, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। भले ही इसका जो जवाब है वो अलग तरीके से दिया जाए, लेकिन ये ज़रूर है और ये कंफर्म है कि इन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और ये शायद बेहद ज़रूरी भी है आपके हिसाब से। मुझे भी लगता है क्योंकि अभी मैंने आज ही एक न्यूज़ की थी जिसमें जो दिशा पटानी की बहन है खुशबू पाटनी, वो एक्स मेजर रह चुकी है, आर्मी को सर्विस दे चुकी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि मैं खुद पहलगाम में सर्विस दे चुकी हूँ और बहुत समय हो गया, एयर स्ट्राइक उरी ये समय बीत चुका है, बहुत मौके दिए गए पाकिस्तान को सुधरने के लिए, लेकिन उसका रवैया जो है वैसा ही है। तो इस टेररिज्म को भरपूर जो भारत है उसको जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो मुझे लगता है कि टेक होता है, हम लोग जो होते हैं बहुत लिबरल टाइप में होते हैं और माफ़ी करने के उसमें रहते हालात में रहते हैं। लेकिन उन्होंने जिक्र किया क्योंकि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने मौका बहुत दिया था सुधरने के लिए, लेकिन वहां भी वो सुधरता नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके बाद महाभारत होती है। तो यहाँ पर खुशबू ने भी ठीक वैसे ही कहा है कि 1-2 मौके दिए गए, लेकिन पाकिस्तान जब नहीं सुधर रहा है तो ऐसे में अब टाइम आ चुका है कि वॉर करने की, क्योंकि इजराइल और हमास का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से इजराइल में भी चीजें हो रही थी तो उन्होंने भी करारा जवाब दिया हमास को। तो ठीक वैसे ही भारत को भी अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, और ये चीज़ नहीं है हमारे साथ इस टाइम पे, पूरी दुनिया के हर सुपर पावर जितनी है, सारी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, सब हमारे साथ हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो,
चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, और बल्कि ये पूरा जब पूरी वारदात हुई थी, ये सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पे बात भी करी थी, ऐसी खबरें भी आई थी। फिर पुतिन ने भी उनको दहशतगर्दों के खिलाफ पूरा सपोर्ट किया है, सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया है, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर देश हमारे सपोर्ट में है। और आई थिंक ये सबसे सही टाइम है इन लोगों को, जो दहशतगर्द हैं, उनको बर्बाद करने का, उनको ख़त्म करने का जड़ से, क्योंकि ये लोग ना एक तरीके से दीमक बनते गए हैं। ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हर थोड़े टाइम में उठते हैं और ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। इनको अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको जड़ से पूरी तरीके से सफाया किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, ताकि ये ना बार बार इस तरीके की हरकतें ना करें। क्योंकि मासूम बेगुनाह लोगों का क्या इसमें, इन लोगों ने जो किया है, उन लोगों की क्या गलती थी जिन्होंने उन लोगों को इतनी बेरहमी से मारा। चाहे, और ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ कश्मीर में जो कश्मीरी लोग हैं, वो लोग खुद ये बात बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने किया है, ये कश्मीरियत के ख़िलाफ़ इन्होंने किया है। क्योंकि कश्मीरियों का एक बहुत ज़्यादा फेमस है, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, जो एक मेहमान नवाजी होती है, उनकी बहुत ज़्यादा फेमस होती है कश्मीरियों की। और वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ जो लोग यहाँ आते हैं रहने हैं, वो हमारे मेहमान नहीं, हमारे भाई बहन की तरह हम उन्हें रखते हैं। बल्कि एक वीडियो मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 दिन पहले की बात है, जब ये पूरा हुआ था, उसमें एक शख्स बिलक बिलक के रो रहा था। वो बोल रहा है कि जिन लोगों को इन्होंने मारा है, भले उनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरे भाई थे, वो मेरी बहनें थीं, वो मेरा बेटा था, वो मेरी बेटियां हैं, और इन लोगों ने जो किया है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चाहे वो कश्मीरी लोग हों, चाहे वो दिल्ली के लोग हों, पंजाब के लोग हों, बिहार के लोग हों, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह का कोई भी इंसान हो, सबका बस एक ही राय है, सबकी अब एक ही बात है, जो वो लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को इनकी ज़बान में सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इन लोगों को बताना ज़रूरी है कि तुमने जो किया है वो कितना जघन्य क्राइम किया है, कितना ख़तरनाक क्राइम किया है, और ना सिर्फ इंसानियत को बल्कि इन्होंने शर्मसार किया है, बल्कि इन लोगों ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल किसी भी हालत में है ही नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र करूंगी कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी जो है आसिम मुनीर, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने प्रोवोक किया है, वो साफ तौर पर दिख रहा है, और पीओके में रह के और इसके साथ ही कश्मीर को लेके जो चीज़ें कहते हैं, भारत को चीज़ें लेकर जो कहते हैं, और उसके बाद वहाँ पर ठहाके लगते हैं, तालियां बजती हैं, और ठीक 2 से 3 दिन बाद कश्मीर के पहलगाम में इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं? जिस तरह से आसिम का बयान देखे तो साफ तौर पर है कि आप उकसा रहे हैं। देखिए, आसिम मुनीर की बात करें, वो इंसान ना, आप उसकी बात अगर वो बयान सुनोगे, तो वो बयान अपने आप में ही इतना ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाला है कि सुनने के बाद लगेगा कि ये ना सिर्फ एक पूरी कंट्री का ये आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है। मतलब कोई इंसान पढ़ा लिखा, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के कोई इंसान ऐसी वाहियात बात कैसे कर सकता है। और वो इंसान ने उसके अंदर जो कुछ बोला है, वो यकीन मानिए वो इंसानियत के ऊपर धब्बा है, जो बात उसने उसमें सोचिए अगर एक आर्मी इन लोगों से अपना देश तो संभलता है नहीं। लाहौर के क्या हालात हैं वहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले का वीडियो, हाँ, भुखमरी की नौबत है। कराची की क्या हालत है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद की क्या हालत है, रावलपिंडी, अभी इनके यहाँ बलोचिस्तान वाला इन लोगों ने कहा था, जो ट्रेन का हादसा हुआ था। इनसे अपनी कंट्री संभल नहीं रही है, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं कश्मीर हमारे गर्दन की नस है। अरे पहले अपना जिस्म तो संभाल लो, उसके बाद तुम गर्दन की नस तक वहाँ तक पहुँचोगे। अपना देश इन लोगों से संभल नहीं रहा है, और पाकिस्तान जो है कश्मीर के ऊपर आग लगा के बैठा हुआ कि हमें कश्मीर चाहिए। खुद का देश संभाल नहीं रहे हैं और दूसरों के घरों में जाके इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आर्मी चीफ है, ऐसे पद पर रह के अगर ऐसे बयान देते हैं, ऐसे वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, तो वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे। और जो वहाँ पर टेररिस्ट है, मतलब जो जिन्हें पनाह मिलती है और इस तरह की उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, हथियारों की हो, चाहे वहाँ पर गुफा में से अंदर आना हो, क्रॉस बॉर्डर करना हो, तमाम ऐसी ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिलती है। जिसके बाद इस तरह से अगर आर्मी चीफ बयान देते हैं, तो आप सोचिए उस मुल्क में लोगों की क्या सोच रही होगी। और अगर टेररिस्ट है वहाँ पर जो दावा किया जाता है, तो उनकी क्या सोच रही होगी। अगर आर्मी ही ऑफिसर ऐसे बोल रहा है, तो लोग तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि खून उनके में भी गर्म होता ही होगा उनका भी। इनके प्रधानमंत्री सामने बैठे हुए हैं, और वो लिटरली बिल्कुल पुतले की तरह बैठे हुए हैं, और वो सुन रहे हैं कि उनके आर्मी के जो हेड है वो क्या बातें बोल रहा है। मतलब सोचिए कि भरी महफिल में जहां आपके इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हो वो जो नौजवान है उनके दिमाग पर क्या असर डाल सकती है। क्या आप बोल रहे हो, आप ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं एक तरह से, जैसे बयान। और
पता है देखो, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, टूरिज्म बढ़ रहा है तो वहाँ के लोगों को काम मिल रहा है, उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो घर और काम के बीच में जा रही है, तो उनके पास अब बेकार की इनकी हरकतों के लिए टाइम नहीं बचता है लोगों के पास। लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये लोग अपने काम में बिजी हो जाएंगे तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मोटिव है, वो हम कैसे पूरा करेंगे। तो इनका मकसद सिर्फ दो, हम लोगों ने शुरुआत में जो बात करी कि डर फैलाने का था, ये यही चाहते थे कि टूरिस्टों के दिल में डर फैले और वो कश्मीर जाना बंद करें, वहाँ के लोगों का काम धंधा ख़त्म हो और फिर ये लोग वहाँ के लोगों को बरगलाएं और फिर वही 90 वाला दशक जो था कश्मीर का वो लौट कर आए। इन लोगों की सिर्फ यही मंशा है, इन लोगों का यही इरादा है करने का। लेकिन ये नापाक इरादा मुझे नहीं लगता कभी इनका मुमकिन होगा, क्योंकि भारत सरकार है, इसका जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगी और आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से पहलगाम टेरर अटैक पर भारत सरकार इस पर कार्रवाई करती है और क्या चीज़ करती है। पाकिस्तान में घुसकर क्या वो एयर स्ट्राइक करेंगे या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किया था, या क्या फिर वो दोहराएंगे, या फिर वॉर का माहौल बनेगा, आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करेंगे कि श्रीनगर के लोग जो है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो बार बार कैमरे पर एक चीज़ कह रहे हैं और कई वीडियो वहाँ से सामने आ रही है जिस पर वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर, क्योंकि लोकल जो थे, दो नाम सामने आए थे और इसके बाद से टेररिस्ट का जो टैग लग रहा था, तो उनका कहना था कि जो दो लोग थे उन्हें कहा जाए, उनकी गलती थी, ना कि पूरे कुनबे को, ना कि पूरे कश्मीर को बदनाम किया जाए। तो ये सही भी बात है कि जो गलत है उसे कहा जाए, ना कि पूरे कश्मीर को बदनाम किया जाए, ना कि वहाँ के पूरे लोकल्स को। कई ऐसे वीडियो सामने आए जहाँ पर लोगों ने कहा कि कैब ड्राइवर जो थे भैया, जैसे ही उन्हें पता चला कि इस तरह से वहाँ पर टेरर अटैक हुआ है तो होटल ये सब जाना बंद हो गया था और ऐसे में उन्हें मौका नहीं मिल रहा था कि रहे तो रहे कहाँ। तो कैब जो ड्राइवर होता है वो कहता है बहन चलो हमारे घर पे, वो ले जाते हैं। गुजरात की ये फैमिली होती है, अपने वहाँ पर घर पर स्टे करवाते हैं। तो ज़रूरी है ये इसमें घर पे स्टे वाली जो आप बहुत बोल रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। कश्मीर के अंदर कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो बर्फ़बारी की वजह से कभी वहाँ फंसे हैं या होटल नहीं मिल पाया, उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उन्होंने उन्हें अपने घर में रुकवाया और ना सिर्फ रुकवाया, एज अ गेस्ट रुकवाया। ऐसा कोई क्लाइंट या कोई होटल के तौर पे नहीं रखवाया कि हम इनसे पैसे ले लेंगे। एज अ गेस्ट उन्होंने अपने घर पे रखवाया ताकि उनको छत मिल सके, सुकून से रह सकें। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये ना कश्मीरियत की एक बहुत ज़्यादा मिसाल पेश होती है पूरी दुनिया में कि वो मेहमान नवाजी में बहुत आगे रहते हैं। मगर ये लोग जो है ना आतंकवादी, ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर लोगों, हाँ, एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दें पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि वो कश्मीर के लोगों से नफरत करने लगे और कश्मीर में जाना ही बंद कर दें। फिर उसके बाद ये इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे। लेकिन अब लोग समझते हैं ये सारी चीज़ें जो टेररिस्ट हमारे अगेंस्ट ही यूज़ करते थे। पब्लिक भी बहुत समझदार है, लोग भी बहुत समझदार है और टूरिस्ट भी अपने आप में बहुत समझदार है। कई ऐसे टूरिस्ट सामने आए, खुद बोल रहे थे कि वो वहाँ पर जिस तरह से अटैक हुआ वो गलत था, लेकिन लोकल्स उन्हें बहुत मदद किए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आगे आने वाले टाइम में जो कुछ होगा हम हर एक अपडेट आपको देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।